खरगोश सोचता है कि मैं तो इतनी तेज भागता हूँ, तो वो जाके सो जाता है। कछुआ आराम से आता है और रेस जीत जाता है। यहाँ तक सबने सुनी है। तो अपनी ये स्टोरी बतानी है कि अपनी हमने स्टोरी बतानी है, उसमें आपको सब 24-25 चीजें बतानी साल की जिंदगी में क्या कुछ जिया। है। रिज्यूमे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या हमारे अंदर वो काबिलियत है जो हम जॉब की रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। आप करीब 15 साल में 5000 से 6000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू क्रैक करा चुके हैं। हाँ जी। तो मैं जब करता हूँ मेरे पे इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता कि वो किस जगह से आता है। वो जगह जो है वहाँ पे टेररिस्ट ज़्यादा हैं या वहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा, उससे फ़र्क पड़ता है। मेरा फ़र्क पड़ता है कि उस जो मेरे सामने कैंडिडेट बैठा है, बच्चा बैठा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपने देखा होगा 2 वीडियोस में कि हमने इंटरव्यू से रिलेटेड बात की कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के डायनेमिक्स पे बात की। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की मैपिंग पे और हमारे साथ हमारे जो अतिथि हैं, आपने पिछले वीडियो में भी देखा उन्हें, इंटरनेशनल इंटरव्यू ट्रेनिंग स्किल्स एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इंटरव्यू मैपिंग क्या है। सिरोही जी, क्या है मैपिंग? देखिए, इसमें जो है इंटरव्यू मैपिंग कहो या पर्सनैलिटी मैपिंग कहो, पर्सनैलिटी मैपिंग कुछ नहीं है। पर्सनैलिटी मैपिंग का मतलब है अपने बारे में जानना, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आपके स्किल क्या है, आपकी टैलेंट क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मिलके पर्सनैलिटी मैपिंग बनती है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी मैपिंग ज़रूरी क्यों है। होती कैसे, मैपिंग की कैसे जाए? नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा पर्सनैलिटी मैपिंग करनी जरूरी क्यों है। अच्छा। आपने कहानी सुनी होगी खरगोश की और कछुए की। बहुत प्रसिद्ध कहानी है। हाँ, तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, हर बच्चे को पता होता है। उसमें जो है खरगोश और कछुए की होती है जीत। खरगोश सोचता है कि मैं तो इतनी तेज भागता हूँ, तो वो जाके सो जाता है। कछुआ आराम से आता है और रेस जीत जाता है। यहाँ तक सबने सुनी है। मैं अब आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। तो जब खरगोश हार जाता है तो वो पता लगाता है कि मैं हारा क्यों। तो उसको पता लगा कि सबसे पहले तो उसने ये सीखा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि आप चलते रहो, चाहे धीरे चलो लेकिन चलते रहो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। और दूसरा जो है, जो लेजीनेस है, जो आपके अंदर जो आलस है, वो जो है आपके लिए फेटल हो सकता है। तो वो गया, उसने फिर डिसाइड किया कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए। तो उसने डिसाइड करके अपना जो है सेल्फ एनालिसिस किया और सेल्फ एनालिसिस करके उसको पता लगा कि 2 कारण हैं जिसकी वजह से वो हारा है। एक तो उसकी लापरवाही और दूसरा उसका ओवर कॉन्फिडेंस। तो उसने इस चीज़ का जब एनालिसिस किया तो उसको ये पता लगा कि ज़िंदगी में हर टाइम टू टाइम अपने काम की एनालिसिस करो, जो आपने गलती करी है उनको आइडेंटिफाई करो और उन गलतियों को दोबारा मत करो। तो ये सोच के वो जो अगले दिन गया कछुए के पास और कहने लगा कि कल रेस हुई थी, आज फिर रेस करते हैं। तो दूसरे दिन रेस हुई तो उसमें लाजमन बात है कि कछुआ जो है हार गया और खरगोश जो जीत गया। अब खरगोश तो जीत के खुशी मना रहा था, कछुआ क्योंकि एक बारी जीत चुका था, जीत का स्वाद चख चुका है, स्वाद चख चुका था। कछुए को लगा कि यार क्या वजह है, मैं क्यों हारा। उसने अपना सेल्फ एनालिसिस किया और सेल्फ एनालिसिस करके उसको पता लगा कि दौड़ना उसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। उसकी कोर कॉम्पिटेंसी, उसको वो चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए जिसमें उसकी कोर कॉम्पिटेंसी अच्छी है। उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, जिसके लिए वो बना है। तो वो जो है फिर खरगोश के पास गया, कहता भाई एक तुम जीत गए, एक मैं जीत गया, अब एक रेस और करते हैं। लेकिन रेस कोर्स, जो रेस का रास्ता है वो नदी के थ्रू जाएगा। अच्छा। तो उसने जो है, खरगोश इस बात को समझा नहीं कि चाल चल चुका है कछुआ। खरगोश ने हिस्सा लिया तो खरगोश दौड़ता रहा, लेकिन जब नदी आई तो खरगोश रुक गया। लेकिन कछुआ धीरे धीरे आया, नदी में घुसा, दूसरी तरफ पहुंच गया और रेस जीत गया। तो अब इसके बाद जो है, जो खरगोश था उसने अपना सेल्फ एनालिसिस किया। उसने कहा कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी दौड़ना है और कछुए की कोर कॉम्पिटेंसी तैरना है। तो अगर हम दोनों के दोनों अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दें और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ध्यान दें तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो जैसे कछुए ने और खरगोश ने अपनी सेल्फ एनालिसिस या अपनी स्वॉट एनालिसिस का मतलब है आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए अवेलेबल है और थ्रेट क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने जब ये पूरी चीज़ कर ली और कोर कॉम्पिटेंसी उनको पता लग गया तो दोनों अपने अपनी रेस में जीत गए।
तो ये तो है जो है इसकी इम्पोर्टेंस। मतलब वो जो होता है कि जो कहा जाता है सबसे कठिन काम है कि खुद को पहचानना। तो ये जो है, तो ये कोर कॉम्पिटेंसी पता करी उन्होंने। उसके बाद जो है अभी आते हैं हम इंटरव्यू में क्यों ज़रूरी है। इंटरव्यू में मैं आपको बताऊं मृत्युंजय जी के 95% केसेस इंटरव्यू में है कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जॉब इंटरव्यू में। अब रिजेक्ट होने के कारण ना तो उनका कोई डिग्री और डिप्लोमा है, ना उनका जो है कोई मार्क्स से मतलब है, ना ग्रेड से मतलब है, ना उनका जो है टेक्निकल नॉलेज से मतलब है। जिस वजह से फेल होते हैं इंटरव्यू में वो है पर्सनैलिटी का। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर का काम है आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना, और हासिल करने के बाद ये डिसाइड करना कि उस काम के लिए आप फिट हैं या नहीं फिट हैं। आपको समझना ओवरऑल। हाँ, आपको ओवरऑल समझना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको एक सिचुएशन देते हैं, आपको केस स्टडी देते हैं, आपको कोई पजल देते हैं, आपको कोई ओपिनियन पूछते हैं। तो जब ये इंटरव्यूअर जब इस चीज़ों के जवाब दे रहे होते हैं तो वो उन जवाबों को एनालाइज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसका रिएक्शन क्या है। इस बेस के ऊपर वो आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन करते हैं। अब इसमें समस्या ये है, अप्रोच क्या है आपकी। हाँ, तो इसमें समस्या ये है कि अगर इंटरव्यूअर को आपने पूरे डिटेल बताने हैं तो लाजमन बात है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार इसमें नई चीज़ क्या है, मेरे बारे में पूछेगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि 90 से 95% लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता, और जो थोड़ा बहुत लोगों को पता भी होता है वो जो है लोग जब इंटरव्यू के टेंशन में, इंटरव्यू के नर्वसनेस में वो उनका जवाब नहीं दे पाते और जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते। तो इसलिए हमको ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है उसको अपनी पर्सनैलिटी मैपिंग करनी चाहिए। ब्लैंक हो जाते हैं वो। बिल्कुल। तो इसको कैसे प्रोसेस कैसे लाई जाए, सुधार कैसे किया जाए। इसका प्रोसेस 2 हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ एक ही प्रोसेस आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे बड़ा पहला तो काम ये है कि जो भी आप कम से कम 5-6 लोग इकट्ठे करो, चाहे वो दोस्त हों चाहे आपके फैमिली मेम्बर हों, उनको जो एक सेमी सर्कल में एक रूम में बिठा लो और उनके साथ एक कोई फैसिलिटेटर जिसको थोड़ा समझदार आदमी हो उसको आप एक, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है उसको मॉनिटर बना दो। उसके बाद जो आपके वो दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं वो होने चाहिए जो ऑनेस्ट हो और फ्रैंक हो, आपकी बात को अच्छी तरह समझे भी और आपको जो जो पॉइंट आपने नोट किए हैं वो आपको बता भी दें, मतलब सही फीडबैक देने वाले। फीडबैक दें। तो उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी कहानी बतानी है। जैसे पिक्चर की कहानी होती है ऐसे आपने अपनी ज़िंदगी की कहानी बतानी है। ज़िंदगी कहानी कहाँ से शुरू करनी है, बचपन से। आप बचपन में आपका कैसा था, बचपन में आपने क्या किया, जब आप स्कूल में गए तो स्कूल में आपने क्या क्या किया, क्या आपकी स्कूल में उपलब्धि थी, कहाँ कहाँ आपको डर लगा, क्या क्या आपकी स्कूल में स्ट्रेंथ थी। फिर आप कॉलेज में आ जाएंगे, कॉलेज में इस तरीके से। तो पूरी जैसे पिक्चर की कहानी चलती है ऐसे आपने अपने बारे में कहानी बतानी है। वो जो लोग तो अपनी स्टोरी बतानी है कि अपनी अपने स्टोरी बतानी है, उसमें आपको 24-25 साल की जिंदगी में क्या कुछ जिया है, क्या आपने किया है, कहाँ आपको डर लगा है, क्या आपने उपलब्धि है, कहाँ पे आप जो है उपलब्धि हासिल कर सकते थे लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए। तो वो स्टोरी आपने सुनानी है। अब जो सुनने वाले हैं उनका काम है क्वेश्चन ना पूछना, उनका काम है जजमेंट नहीं देना, उनका काम है सिर्फ सुनते रहना और पॉइंटों को नोट करते रहना। तो जब वो पॉइंटों को नोट कर लेते हैं सारे के सारे और कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। और इसमें मैं यहाँ भी कहूँगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो इतनी प्राइवेट है आप नहीं बताना चाहते, बेशक मत बताओ, लेकिन कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बताओ। डायरेक्ट नहीं बता सकते तो इनडायरेक्ट बता दें। इनडायरेक्ट बताओ, नहीं बतानी मत बताओ, वो चीज़ छोड़ दो, लेकिन बाकी चीज़ें सारी बताओ। जो चीज़ हो सकता है आपको लगती हो यार इसको मैं क्या बताऊं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, वो हो सकता है कि उसमें ही आपकी कोई ना कोई क्वालिटी निकल के आ जाए। तो इसलिए आप बताओ। जब आप बता देते हैं तो जो फैसिलिटेटर है उसका काम है कि वो जो है बारी बारी से जितने लोग बैठे हुए हैं जो सुन रहे थे, लिसनर्स थे, उनसे बारी बारी में पूछे कि भाई ये स्टोरी सुनने के बाद आप जो है मृत्युंजय जी के बारे में आपकी क्या ख्याल है, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या इनकी वीकनेस है, क्या इनकी उपलब्धि है, क्या इनकी काबिलियत है, वो बताइए। तो वो बारी बारी से बताते रहेंगे और फैसिलिटेटर उसको या तो नोटबुक में या एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड लेके उसको सारी क्वालिटीज़ को लिखते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं ये सिर्फ इस पूरी कार्रवाई में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन 15-20 मिनट में आपको कम से कम 30 क्वालिटीज़ आपकी, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आ जाएगी।
वो क्वालिटीज़ फिर अपने आप नोटबुक में कर लो। कहीं पे आपको डाउट होता है कि भाई तुमने मेरे बारे में ये बोला, आपको कैसे लगता है मैं ऐसा हूँ, तो आप ये क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं जिसको आपने कहानी सुनाई। फिर वो एग्जाम्पल दे सकता है कि भाई इस जब तुमने ये बताया था उससे मेरे को पता लगा कि तुम जो है डरते हो या जो भी है, तो वो चीज़ें आप कर लो। इन चीज़ों को फिर आपने क्या करना है, क्वालिटी को लिखो, और जिस जो क्वालिटी है वो किस वाक्य से या किस इंसिडेंट से वो क्वालिटी उभर के आई है, ये दो चीज़ें आप कर लोगे तो आपका जो है पर्सनैलिटी मैपिंग हो जाएगी। फिर आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप इनको जो है, जब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आप जो है इनके, ये आपका एक तरह का खजाना है, इनको आप जो है मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे अपने बारे में पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। वो नहीं रह जाएगा कि मैं ब्लैंक हूँ, जहाँ पहुँचा सामने सवाल आया कि भाई अपने बारे में बताइए, तो ये हो गया कि अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या है, तो वो सोचने का जो टाइम है वो नहीं होगा, क्योंकि हम एक प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। प्रैक्टिस भी करके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बढ़िया ये है कि जब आप अपना रिज्यूमे बनाएंगे तो रिज्यूमे जब है, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसके बारे पर, मैं ये बता रहा हूँ रिज्यूमे में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या हमारे अंदर वो काबिलियत है जो हम जॉब की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकें। तो जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना रिज्यूमे बना सकते हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये पर्सनैलिटी मैपिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग पर्सनैलिटी मैपिंग ना करके ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर या तो दे नहीं पाते हैं या गलत आंसर देते हैं। संजीव जी, दो सवाल। हाँ जी। जब हम पर्सन की बात करते हैं, सोसाइटी अपने आप आ जाती है, सोसाइटी पर्सन जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया। तो ये जो मैपिंग है इसमें सोसाइटी और सोशल मीडिया, ये जैसे आपने एक प्रैक्टिस बताई, सोशल मीडिया से लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है मैपिंग पे, सोसाइटी किस तरह से इम्पैक्ट करती है मैपिंग के, क्योंकि आपने कहानी भी सुनाई कछुए और खरगोश वाली, कि अब जैसे वही ना कि अगर क्रिकेट की टीम में 5 क्रिकेटर्स और 5-6 फुटबॉलर्स को खिला दिया जाए, 11 लोगों की टीम बना दी जाए, तो शायद हम वर्ल्ड कप ना जीत पाए क्रिकेट का, ना फुटबॉल की टीम रह जाएगी। तो वो उस तरह से कैसा मैपिंग में इस तरह का काम रहता है, किस तरह से समझा जाए कि क्या चल रहा है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पर्सनैलिटी आदमी की बनती कैसे है। हर आदमी जब पैदा होता है वो एक यूनिक होता है, लेकिन पर्सनैलिटी का असर कई चीज़ों, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनी है वो कई चीज़ों पे निर्भर है। सबसे पहले आपका जो है नेचर क्या है। नेचर वो है जो जिस क्वालिटीज़ को लेके आप पैदा हुए हैं। वो कैसे समझा जाए? वो आपका जो है, जब अब जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको पता चल जाएगा आपका नेचर कैसे। कई लोग गाने में अच्छे होते हैं, उनको कहीं गाना नहीं सीखा होता। किशोर कुमार ने कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। किशोर कुमार ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी गाना गाने की, लेकिन वो भारत का जो सबसे मशहूर गाने वाला था। तो कई चीज़ें होती है जो इनेट एबिलिटी, जिनको कहते हैं इनेट एबिलिटी, जो कि नेचुरल, जो आप जिस चीज़ के साथ पैदा होते हो। कोई गाने में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई क्राफ्टिंग में अच्छा होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है, तो वो है, तो उनका पर्सनैलिटी उससे बन गई। दूसरी बनती है नर्चरिंग। नर्चरिंग क्या है, किस वातावरण में, जो आपने बात करी ना सोसाइटी की, आपने करी सोशल मीडिया की, कि वो सोशल मीडिया या सोसाइटी का आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। जैसे जो है पेरेंट्स का कितना प्रभाव है, नर्चरिंग, पेरेंट्स ने आपकी नर्चरिंग कैसे की है, आपको संस्कार क्या दिए हैं, उनका आपके ऊपर। फिर आपकी एजुकेशन, आपने किस स्कूल में आपने पढ़ाई करी है, क्या वो स्कूल वो सिर्फ लड़कों के लिए था या सबके लिए था। अगर लड़कों के स्कूल में तो आपकी पर्सनैलिटी और तरह की होगी, अगर आप कोएड में पढ़े तो उनकी पर्सनैलिटी और तरह की होगी। ठीक है, तो वो जो है किस समाज में आप रहते हो, किस समाज से आप बिलोंग करते हैं, क्या आप उस सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे रोज़ मारकाट होती रहती, या आप उस सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे लोग एक दूसरे की इज्जत करें, जहाँ पे वैल्यू सिस्टम है, जहाँ पे एथिक्स हैं, जहाँ पे मोरल है, वो सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें करके जो है आदमी की पर्सनैलिटी आती है। तो ये चीज़ें जो आप बोल रहे हो, सोशल मीडिया और सोसाइटी का पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत असर पड़ता है, और इसलिए सबको, पेरेंट्स को ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, जो भी असर पड़े वो पॉजिटिव पड़े। ठीक है, जैसे आपने सोसाइटी की बात की, कहीं अगर क्राइम ज़्यादा है, वहाँ का कोई बच्चा है, तो उससे वो खुद को कैसे बचाए, कैसे मेंटली खुद को प्रिपेयर करे, क्योंकि आप लोगों के सामने जब इंटरव्यू कोई देने आता होगा, जगह का नाम ही बता, कई जगह ऐसी होती है जहाँ सुन के ऐसा लगता है कि अरे ये तो इलाका ही वैसा है। क्या एक आपका जो मन में क्या आता है उसको देखते हुए किस तरह से आप उसको जज करते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, हम इससे कोई जब भी इंटरव्यू लेते हैं या मैं कंडक्ट करता हूँ इंटरव्यू, मैं इस चीज़ से, आप करीब 15 साल में 5000 से 6000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू क्रैक करा चुके हैं। हाँ जी,
तो मैं जब करता हूँ मेरे पे इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता कि वो किस जगह से आता है, वो जगह जो है वहाँ पे टेररिस्ट ज़्यादा हैं या वहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा, उससे फ़र्क पड़ता है। मेरा फ़र्क पड़ता है कि उस जो मेरे सामने कैंडिडेट बैठा है, बच्चा बैठा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि जिस जगह से लोग आते हैं अगर वो जगह बदनाम है तो वो कैंडिडेट भी जो है ठीक नहीं होगा। वो तो जो है उससे बात करने से, उससे क्वेश्चन पूछने से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर मुझे पता लग जाए कि इसकी पर्सनैलिटी जो है नेगेटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव पर्सनैलिटी है, तो उसको फिर मैं जो है रिकमेंड नहीं करता हूँ। अच्छा, ये आखिरी सवाल, कैसे पता चलता है, ये क्या लगता है नेगेटिव, आपके हिसाब से नेगेटिव क्या है? मेरे हिसाब से नेगेटिव एटीट्यूड है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका जवाब जो है नेगेटिव आता है या उसका कहने का तरीका नेगेटिव होता है, तो उससे पता लगता है। इसको एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि भाई तुम्हारे बॉस लेट हो गया है और बॉस का बॉस जो आज इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, तो आपका बॉस आपको फ़ोन करके कहता है कि भाई मैं जो है ज़्यादा सो गया और स्लीपिंग हो गई मेरी, तो इसलिए जब अगर मैं बॉस के बाद में पहुंचता हूं और बॉस मेरे बारे में पूछता है तो उनके कह देना मैं ट्रैफिक में जब फंसा हुआ हूं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने बॉस की बात मानो या आप सच बोलो। ठीक है, अगर आप ये कहोगे कि जी मैं, क्योंकि मुझे तो नौकरी करनी है, मैं तो जो बॉस ने बोला है मैं तो वो करूँगा, ठीक है, तो मैं आपको रिजेक्ट कर दूँगा। क्योंकि आज आप अगर इस चीज़ के लिए झूठ बोल सकते, कल तो दोबारा भी बोल दोगे आप। लेकिन अगर आप ये कहते हो मुझे कि सर मैं चाहे मेरा बॉस जो भी बोले, लेकिन जो बात सच्चाई है वो मैं सच बोलूँगा, तो जो आदमी सच बोलने की ताकत रखता है, इसका मतलब वो है 99% वो सिलेक्शन के काबिल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये उदाहरण भी देने के लिए। और आप लोगों ने सुना होगा, तो अब सच बोलना बहुत ज़रूरी है और सच बोलने से नौकरी क्या बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है ना संजीत जी। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद जो हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे वो भी इंटरव्यू और स्किल से जुड़ा हुआ वीडियो होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।